लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया गया है और जिसके चलते अब स्कूल और कॉलेज भी 3 मई तक लॉकडाउन के चलते बंद रहेंगे। ऐसे में निजी स्कूल संचालक स्कूली बच्चों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें ऑनलाइन शिक्षा देने में लगे हैं। ऑनलाइन शिक्षा में बच्चों की रुचि भी दिख रही है और साथ ही परिजन भी बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा में सहयोग करने में लगे हैं। शिक्षकों ने बताया कि ऑनलाइन शिक्षा में माध्यम से शिक्षक चाहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो और बच्चों को शिक्षा मिल सके। देश भर में लॉकडाउन की सीमा बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने उद्बोधन में 3 मई तक लॉकडाउन की सीमा बढ़ाई है। मैं आपको बता दूं, राजस्थान सरकार की ओर से सबसे पहले लॉकडाउन यहां राजस्थान में शुरू किया गया था। उसके साथ साथ ही स्कूल और कॉलेज को बंद कर दिया गया था। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर ना जाने के निर्देश भी दिए गए थे। लेकिन लॉकडाउन के चलते स्कूलों में बच्चों की शिक्षा प्रभावित ना हो, ऐसे में निजी स्कूल संचालक अपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा मुहैया करा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ लैपटॉप के जरिए बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। हालांकि ऑनलाइन शिक्षा बच्चों को सुबह 8 बजे से 12 बजे तक दी जा रही है। 12 बजे के बाद जो टीचर हैं वो बच्चों के लिए पेपर तैयार कर रहे हैं ताकि शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे और बच्चे शिक्षा से दूर ना हो सके। हमारे साथ जो शिक्षक हैं वो मौजूद हैं, किस तरह बच्चों को पढ़ा रहे हैं इनसे बातचीत करते हैं। सर, लॉकडाउन की सीमा बढ़ा दी गई है। शुरुआत में देखने को मिल रहा था कि राजस्थान में सबसे पहले लॉकडाउन हुआ। किस तरह बच्चों को पढ़ा रहे हैं अब ताकि वो शिक्षा से दूर ना रहें? सर, जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला था, उस टाइम हमारी सबसे पहली प्राथमिकता थी कि हम हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फीस की, उसे हम सॉल्व करें। सो हम सबसे पहला जो मैसेज हमने पेरेंट्स को दिया था वो ये था कि डियर पेरेंट्स, आपको फीस के लिए किसी तरह की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हमारे स्कूल रीओपन होंगे तब आप अपनी फीस अपनी सुविधा अनुसार जमा करवा सकते हैं। सेकंड, हमारी सबसे बड़ी समस्या थी कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे स्कूल के जो विद्यार्थी हैं, उन सभी की जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो किसी भी तरीके से बाधित ना हो। इसके लिए हमने हमारे गूगल हैंगआउट की मदद से हमने हमारी वर्चुअल क्लासेस शुरू की। The moment we have started the virtual classes, students were so much excited, and they were feeling like they are sitting in the classes. And the teachers are teaching their classes, they are meeting with their friends and other. क्या लगता है कितने बच्चे जुड़ रहे हैं, कितना फायदा बच्चों को मिल रहा है और कितने कौन-कौन सी क्लासों के बच्चे जो है इस ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ रहे हैं? सर, हमारे पास क्लास 1 से क्लास 12 तक सभी हमारी जो क्लासेस है वो हम रन कर रहे हैं और अप्रोक्सीमेट जो डेली अटेंडेंस है वो 90 to 92% हमारे पास जो डेली अटेंडेंस है वो पहुंच रही है। पेरेंट्स का कितना सहयोग मिल रहा है? कहते हैं बच्चे जब छोटे होते हैं तो पेरेंट्स ही कहीं ना कहीं आगे होके उनको पढ़ाते हैं। घरों में पेरेंट्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन में कितना सहयोग बच्चों का कर रहे हैं? सर, ऑनलाइन के अंदर जो पेरेंट्स हैं उनका हमें पूरा सहयोग मिल रहा है और पेरेंट्स की ही मदद से हम हमारे बच्चों को जो एजुकेशन है वो हम प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर चूंकि ये ऑनलाइन क्लासेस हैं, पेरेंट्स का पूरा सहयोग, पूरा सपोर्ट हमें जरूरी होता है और हमारे स्कूल के पेरेंट्स दे आर वेरी मच एक्साइटेड। क्या लगता है लॉकडाउन का समय बढ़ा दिया गया है, 3 मई तक लॉकडाउन की सीमा कर दी गई है, अब कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा बच्चों को और पढ़ाना ऑनलाइन? Sir, online padhana, it's a new technology and Podar is one of the topmost school that opting this technology very easily. We are from starting we are very much techno savvy school and हमारे बच्चे और हम सब बहुत अच्छे से इस सबको इजीली हैंडल कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ी है, लेकिन निजी स्कूल शिक्षक एक कहीं ना कहीं बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं ताकि बच्चों की जो शिक्षा है वो बनी रहे और हालांकि इसमें कहीं ना कहीं जो परिजन है उनका भी पूर्ण सहयोग मिल रहा है। लॉकडाउन की सीमा बढ़ी है, शिक्षकों की चुनौती भी बढ़ी है, लेकिन बखूबी शिक्षक इसे निभा रहे हैं।